साल 1899 डकैतों और बंदूकबाजों का दौर अब अपने अंतिम चरण पे था। अमेरिका अब कानून को अपनाने लगा था। यहां तक कि पश्चिमी इलाके जो कभी बेकाबू थे वो अब काबू में आने लगे। सिर्फ कुछ ही गैंग्स बची थी जो कभी आजाद घूमती, लेकिन अब उनका भी शिकार शुरू हो चुका था। ये कहानी कानून विरोधियों की है जो अपनी आजादी के लिए भटक रहे थे। अबे कल कह रही है कि वो मर जाएगा, हमें कहीं पे रुकना चाहिए। डच ठीक है, आर्थर आता ही होगा, मैंने उसे आगे की ओर भेजा है। अगर हम नहीं रुके तो सब मारे जाएंगे। ये मई का महीना है। मैं उम्मीद करता हूं कि कानून भी हमारी तरह कहीं गायब हो जाए। वहां पे आर्थर, कुछ मिला? मैंने एक जगह ढूंढी है जहां पर हम सब ठहर सकते हैं। देवी को आराम करने दो। देखो, एक पुराना माइनिंग टाउन है जो पूरा खाली और ज्यादा दूर नहीं। चलते रहो, चलते रहो। चैप्टर 1 कोल्टर। उसे यहां ले आओ। मिस क्रैस्कल, जल्दी से वो मसाले इधर ले आओ। मिस जोन्स, हमारे पास जो भी कंबल है इधर ले आओ। मिस्टर पियर्सन, हमारे पास जो भी खाने का सामान है सब ले आओ। डेवी मर चुका है। इसके अलावा तुम और कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब क्या करें, हमें तो सामान की भी जरूरत है। देखो, इस वक्त तुम यहीं पे रहो और अपने आप को कर्म रखो। मैंने जॉन और माइका को आगे जासूसी के लिए भेजा था। आर्थर और मैं मिलकर उनको ढूंढते हैं। शायद कोई एक उनमें से यहां मिल जाए इस वक्त। हाँ, बस थोड़ी देर के लिए। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। सभी लोग एक बार के लिए मेरी तरफ ध्यान दें। बीते दिनों में हमारे हालात कुछ ठीक नहीं है। मेरे प्यारे डेवी, जेनी, शॉन, मैक, शायद वो ठीक हो, पता नहीं, पर हमने अपनों को खोया। और अगर मुझे उनकी कुर्बानी के लिए अपनी जान दांव पे लगानी पड़े तो मैं वो खुशी से करूंगा। लेकिन हम अभी बाहर जा रहे हैं ताकि हम सभी के लिए खाने की तलाश कर सकें। साथियों, इस वक्त हम सुरक्षित हैं। इस भयानक तूफान में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो हमारा पीछा कर रहा हो। और अगर कुछ समय बाद वो यहां आ भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, हम कोसों दूर जा चुके होंगे। हमने पहले इससे भी बुरे हालात देखे हैं।
मिस्टर पियर्सन, मिस क्रिमशॉ, मैं चाहता हूं कि आप दोनों इस जगह को जल्द से जल्द कैंप में बदल लें। हमें शायद कुछ ही दिन यहां रहना पड़े। तो फिर सभी लोग अपने आप को गर्म रखो, बहादुरी दिखाओ, मेरा साथ दो। हमने अभी हार नहीं मानी है। कम ऑन आर्थर। ठीक है, तो हमारे पास काफी काम है। देखो, अभी तक हमारा उनसे सामना नहीं हुआ है, तो वो जरूर पहाड़ी के नीचे गए होंगे। ठीक है, हे, मेरे पास वक्त तो नहीं है, लेकिन असल में उस दिन नाव पर आखिर हुआ क्या था? और कुछ नहीं, हमने तुम्हें बस याद किया था। चलो अभी। ओह, हे, क्या तुम्हें घोड़े चाहिए? ओह हाँ, मिस्टर स्मिथ, तुम भी अंदर चले जाओ, तुम्हें अपने हाथों को आराम देना होगा। मैं ठीक हूँ। अंदर चले जाओ बच्चे, हमको तुम्हारी ताकत की जरूरत है। ठीक है। तो फिर चलो आगे बढ़ो। पता नहीं यहाँ पर कुछ मिलेगा भी या नहीं। हमें कोशिश तो करनी होगी, चाहे कोई भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हम डटे रहेंगे। ये कम वक्त मौसम 2 दिन या उससे ज्यादा हो चुके हैं। उम्मीद है जल्दी ये ठीक हो जाए। ध्यान से, आगे पुल है। यकीन नहीं होता हमने डेवी को भी खो दिया। वो आखिरी था आर्थर, अब और नहीं। हमें अपने साथियों को गर्म और सुरक्षित रखना होगा। हाँ, कम से कम इस मौसम में तो पिंकर्टन्स की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, बस कुछ ही दिन और, फिर हम दूसरी तरफ होंगे। तुम्हें बाकियों को संभालने में मेरी मदद करनी होगी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम ऐसे हालात में बहादुरी दिखाओगे। हाँ, फिलहाल तो हमारे पास आग और रहने की जगह है। ठहरो, शायद कोई हमारी तरफ आ रहा है। वहां पे कौन है? सामने आओ। माइका, जेंटलमैन। कुछ मिला क्या? हाँ, कह सकता हूँ। आगे की तरफ एक छोटी सी बस्ती है। ठीक है, घर में कोई है? बिल्कुल, शोर शराबे से लगता है कि कोई बहुत बड़ी महफिल जमी है। तो फिर चलो देखें। मेरे पीछे आओ। देवी कैसा है? वो नहीं बच सका, और ना ही जेनी। अफसोस की बात है, देवी तो एक महान योद्धा था। दोनों ही कैलेंडर के बेटे हैं, ये कहो थे। हाँ, और मैक, शॉन, उनका पता नहीं। मतलब सब गड़बड़ है। खुशी हुई देखकर तुम ठीक हो माइका। क्यों नहीं? उससे पूछो कि उसने जॉन को देखा। हे, क्या तुमने जॉन को देखा माइका? जब से ये तूफान आया है कुछ देखने लायक है ही नहीं। वो नहीं देख पाया। वो ठीक ही होगा, उस बंदे का नसीब हमेशा उसके साथ ही रहता है। उम्मीद करता हूँ कि मैक और शॉन भी यहीं कहीं आसपास ही होंगे। हे आर्थर, चलो अब पीछे मैं संभालता हूँ, तुम आगे देखो। क्या इस बारे में तुम्हें पूरा यकीन है माइका? मिस्टर मॉर्गन, कभी सोचा नहीं था तुम्हें देखकर इतनी खुशी होगी मुझे। बाहर आकर इतना अकेला जो पड़ गया था। वैसे बाकी लोग कहाँ पर हैं? पहाड़ी के ऊपर एक पुराना माइनिंग कैंप है, सब वहीं हैं। आग के सामने चिपक के बैठे हैं और सोच रहे हैं पिताजी खाना परोसेंगे। मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें कई लोगों का पेट पालना पड़ेगा। हाँ, फिलहाल हम में से कुछ कम हो चुके हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये सही नहीं है आर्थर, मैंने अपना हिस्सा कमाया है और तुम सोचते हो कि दूसरों से इस काम की उम्मीद करना गलत बात है।
ठीक है, तो अब हमें यहाँ से नीचे जाना होगा। बस्ती आगे ही है। अपनी लालटेन बंद करके छुपा लो लड़कों। अब हमें यहाँ से चुपचाप नीचे जाना होगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ा जाए। घोड़े यहीं पे बांध लो। अरे वो मेरा है, इधर ला। यहाँ से मुझ पर छोड़ दो। हम इन भले लोगों को डराना नहीं चाहेंगे। कोई तो अंदर मजे कर रहा है। तुम दोनों कहीं पर जाकर छुप जाओ। मुझे अकेला देखकर वो घबराएंगे नहीं। शायद अगर हमें साथ में देख लिया तो वो घबरा जाए। आर्थर, तुम इस झोपड़ी के पास छुप जाओ। माइका, तुम इस गाड़ी के पीछे छुप जाओ। अरे वो मेरी है। सुनिए, चुप करो बेले। चुप चुप। एक्सक्यूज मी। सुनिए। ओ, हे दोस्त, कैसे हो? क्या चाहिए तुम्हें? आपके काम में दखल अंदाजी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल मैं और मेरे दोस्त इस भयानक तूफान में रास्ता भटक चुके हैं। जेंटलमैन, देखिए मिस्टर, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। बात समझिए। मेरे साथ कुछ लोग आर्थर, हैं जो भूख से मर आर्थर, रहे एक हैं। मुसीबत है। यहाँ पर एक लाश है। तो फिर मैं आर्थर, गुजारिश करता हूँ कि आर्थर, गाड़ी में एक लाश है। खाना दे दें। हाँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। तुम बस अपनी आंखें टच पे रखो। मेरे हिसाब से अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए दोस्त। तो दोस्त, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा। प्लीज, मैं बड़ी मुश्किल हालात में हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा। इधर आओ, मैंने कहा इधर आओ। तेरी तो हो नहीं, वो छुपे हुए हैं। देखो, एक ऊपर खिड़की पे है। अलविदा कह दो, तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तुम तो गए कमीनों। वो वहां से भाग रहा है। उसे छोड़ो, इस तूफान में वो बच नहीं पाएगा। शाबाश आर्थर, बहुत अच्छी शूटिंग थी। ये कमीने ओड्रिस्कल के पिल्ले यहाँ कर क्या रहे थे? पता नहीं, शायद वही वजह होगी जो हमारी है। माइका, जाके घोड़ों को घर के पास लेके आओ। आर्थर, तुम मेरे साथ झोपड़ी को छान मारो। काफी बड़ी पार्टी चल रही थी। इस पूरी जगह को अच्छे से छान मारो और जो भी मिले अपने पास रख लो। सबसे जरूरी हमें खाना, दवाई और विस्की चाहिए। मुझे भूख लग रही है। तुम्हें अभी कुछ खा लेना चाहिए। वापस जाने में तुम्हें ताकत मिलेगी। ओ ड्रिस्कल्स, मैं यकीन नहीं कर पा रहा। मामला वाकई अजीब है। हो सकता है वो यहाँ पहाड़ियों के ऊपर भी छुपे हों। कोम और ड्रिस्कल के ऊपर काफी बड़ा इनाम रखा गया होगा। हो सकता है कि वो तुम्हारे जितना ही हो।
बॉम्ब को खत्म करने में मैं और अंकल सैम दोनों ही सहमत हैं। ये जगह सूखी और गर्म है, हम जैक और औरतों को नीचे यहाँ पे ला सकते हैं। हाँ शायद हम वापस जाके हाल देखेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं हमें अलग होना चाहिए। हाँ, देख कर लगता है कि ये 2 कौड़ी का इंसान भी शादीशुदा रहा होगा। अगर ऐसा कुछ है जिसे हम खा या पी नहीं सकते, उसे नीचे रख दो। तलाश जारी रखो, तब तक मैं घोड़े में सामान लाद लेता हूँ। वो सभी चीजें रख लेना जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और मुझे बाहर मिलना। माइका, आर्थर, जो कुछ भी मिल जाए ढूंढते रहो। आर्थर, तुम जाकर उस बांध की ओर तलाशी करो। माइका, तुम जाकर देखो कैबिन में कुछ छूटा तो नहीं। ठीक है। तूने मेरे भाई को मारा। शुरुआत उसने की थी। मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। यहाँ क्या चल रहा है? इसने मेरे ऊपर छलांग लगाई। ओह, ऐसा क्या? चलो कमीना, कैसे मार दूं? नहीं, अभी नहीं। पहले इससे पूछताछ करो कि ये यहाँ क्या कर रहा था, और कॉम ओड्रिस्कल कहाँ है? ओ बिल्कुल, ये कमीना बोल के ही रहेगा। कॉम ओड्रिस्कल कहाँ है? बाकियों के साथ है, एक पुराने माइनिंग कैंप में साउथ वेस्ट की तरफ, एक नदी के किनारे। तुम कमीने यहाँ क्या कर रहे हो, और यहाँ ऊपर क्यों हो? हम ट्रेन को लूटने की तैयारी कर रहे हैं और पटरियों को बम से उड़ाने वाले हैं। मैं कसम खा के कहता हूँ, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। देखो, मैं कहूँगा कि इसके साथ तुम जो करना चाहते हो करो, ये तुम्हारे ऊपर है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। पर फैसला करने के बाद वो घोड़ा जरूर ले आना। इसके अलावा और कुछ नहीं जानता मैं। प्लीज जा, दफा हो जाए यहाँ से जल्दी। आराम से, तुम ठीक हो। आराम से, तुम ठीक हो बच्चे, कोई जल्दी नहीं। आराम से, तुम एकदम ठीक हो। तुमने उसे जाने दिया? हाँ, उस कमीने को मैंने भागते हुए देखा। हाँ, वैसे भी ज्यादा देर तक वो बच नहीं पाएगा। वो एक अच्छा खासा घोड़ा लग रहा है, तुम उसे रख सकते हो। उसे वहीं पे बांध दो, वो डरा हुआ लग रहा है। माइका, ये क्या कर रहे हो? ओ, जरा देखो तो, वाकई में जंगली लग रही है ना? अकेला छोड़ दो। मैं कुछ नहीं कर रहा, ये उन्हीं ओड्रिस्कल्स में से एक है। नहीं, वो नहीं है, जरा देखो तो उसे। मिस, मेरी बात सुनो। ओह, तुम पागल हो गए हो क्या माइका? मिस, अब सब ठीक हो जाएगा, हम आपको कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे। मिस, हमारी बात सुनिए। आइए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। जल्दी, हमें यहाँ से फटाफट निकलना होगा। आइए, चलिए। ओह, मिस, आप ठीक हैं? वो यहाँ पे 3 दिन पहले आए थे और उन्होंने मेरे पति
ठीक है मिस, अब आप सुरक्षित हैं और अब आप यहाँ पे ठहर नहीं सकती। अब हमारे साथ चलिए आर्थर। मिस आप ठीक हैं। देखिए हम बुरे लोग हैं मगर उनमें से एक नहीं। इधर आप बिल्कुल ठीक हैं। आप यहाँ पर हम आपको सुरक्षित रखेंगे जब तक आप चाहेंगी। आपका नाम क्या है मिस? मिस एडलर। एडलर? सीडी एडलर। मिसेस मैं वो मेरा पति था। हे, देखो कोई आ रहा है। लगता है वो डच है। हे साथियों देखो डच आ गया। तो काम कैसा रहा? ओ माइका को बस्ती मिली थी लेकिन वो वहां पहले नहीं पहुंच पाया। कॉम और ड्रिस्कल और उसके कमीने वहां पहले से ही मौजूद थे। हमें उनमें से कुछ लोग वहां पर मिले और लगता है कि वहां पर और भी होंगे, लेकिन वो लोग ट्रेन पर नजर रखे हुए हैं। शुक्रिया, लेकिन हमें उसी आखिरी चीज की जरूरत थी। खैर जो है सो है, लेकिन हमें कुछ तो मिला, जैसे कि थोड़े कंबल, थोड़ा खाना और ये बेचारी मिसेस एडलर। मिस टिली, मिस कैरन, आप इनको घर में रखिए और पीने के लिए कुछ दीजिए। और मिसेस एडलर अब आप चिंता छोड़ दीजिए, आप सुरक्षित हैं। बेचारी को विधवा बना दिया, दरिंदे। मुझे थोड़ा आराम की जरूरत है, मैं 3 दिन से नहीं सोया हूँ। आप इधर आइए, मिस ओशे आपको रास्ता दिखाएंगी। मिस्टर मॉर्गन, मैंने आपके लिए कमरे का बंदोबस्त कर दिया है। शुक्रिया मिस क्रिमशो। मिस्टर बेल, आपका बिस्तर बाकियों के साथ है। पर आर्थर को कमरा और मुझे बिल विलियमसन और कुछ कलमों के साथ 2 तल्ला बिस्तर। जाओ जाकर सो जाओ।